दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। दोस्तों, ज्ञान बहुत ही बड़ी चीज है। जहाँ से मिल जाए इंसान को ग्रहण करना चाहिए। और मैं इस वीडियो में आपको तरह तरह की ज्ञान की बातें, मोटिवेशनल, जिसको आप धारण करके अपने जीवन को कृतार्थ, उज्जवल और पवित्र बना सकते हैं, ऐसे तरह तरह की वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो देखकर आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपके जीवन में हर समय कोई ना कोई कार्यकलाप चलता ही रहता है। कार्यकलाप चलता ही रहता है, जिसमें अनेकों कार्य ऐसे होते हैं कि हम अपने पूर्वजों के सिखाए अनुसार करते हैं। किंतु क्यों करते हैं, इसका उत्तर शायद ही किसी को भली भांति मालूम होता है। दोस्तों, इसी क्यों को ध्यान में रखते हुए यह चैनल आपको सादर समर्पित कर रहा हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म की जितनी मान्यताएं हैं, उन्हें ऋषि मुनियों और विद्वानों ने यूं ही बना दिया है, या उन मान्यताओं के पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? दोस्तों, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, देवी देवताओं का पूजन आदि क्या केवल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही किया जाता है? दोस्तों, शायद नहीं। इन पूजन के पीछे अवश्य ही अन्य कोई रहस्य भी है। ये रहस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित है या अनुचित, यह जानने के लिए जरूर मेरे इस चैनल को देखिएगा। और देखने के तत्पश्चात अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करके हमें आगे के लिए अनुग्रहित कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्राह्मण की उपयोगिता स्पष्ट करके बतलाना चाहता हूँ। ब्राह्मण 4 वर्णों में एक विशिष्ट वर्ण ब्राह्मण माना जाता है। ब्राह्मण की पूजन पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन कार्य में विशिष्टता दिया जाता है। और ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है। दोस्तों, द्विज का क्या अर्थ है, ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं, इसका तात्पर्य आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। ब्राह्मण का प्रथम जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरी बार यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ जब धारण किया जाता है तो उसका पुनर्जन्म दूसरा जन्म माना जाता है। इस क्रम में पक्षी, सर्प, दांत और चंद्रमा भी आते हैं। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण को देवता भी कहा जाता है। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है, इसका भी तात्विक अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं। समूचा संसार देवताओं के अधीन माना गया है और देवता सदैव मंत्रों के अधीन रहते हैं। दोस्तों, अर्थात मंत्रों से उनकी पूजा आराधना की जाती है, तब ये प्रसन्न होते हैं। अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है,
जो ब्राह्मण ही कर सकते हैं और ब्राह्मण की ही उपयोगिता पर निर्भर करता है। और उन मंत्रों के ज्ञाता, मंत्रों का प्रयोग, रहस्य आदि को ब्राह्मण ही भली भांति जानता है। इस तरह ब्राह्मण देवताओं के समतुल्य माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। दोस्तों, क्या ब्राह्मण ही दान लेने के अधिकारी है? अन्य वर्ग या जातियां क्यों नहीं? यह इसका भी तात्विक अर्थ स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि दान सुपात्र को दिया जाता है। वेद आदि स्मृतियों के अनुसार मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, क्योंकि ब्राह्मण सदैव गायत्री जप से प्रायश्चित कर्म करते रहते हैं। दान धारण करने की शक्ति ब्राह्मण ही रखते हैं, इसलिए ब्राह्मण को ही दान देना उचित माना जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण से जो पूजा पाठ कराया जाता है, अन्य जातियों से नहीं कराई जाती। अर्थात मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि आम तौर पर देखा जाता है कि धार्मिक कार्य, यज्ञ अनुष्ठान के कर्म सिर्फ ब्राह्मणों से ही कराया जाता है। आखिर क्यों ब्राह्मण ही धार्मिक कार्य, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, अन्य जातियां नहीं? दोस्तों, ब्राह्मण प्राचीन काल से ही जप तप, पूजा पाठ, आराधना, उपासना में संलग्न है। धर्मशास्त्र, कर्मकांड आदि के ज्ञाता होने के साथ साथ इनमें उदारता, सात्विकता तथा त्याग की भावना होती है। दोस्तों, जिस कारण ये ईश्वर तत्व के सर्वाधिक निकट रहते हैं तथा परंपरागत पूजा पाठ करने की मान्यता भी इन्हें ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ब्राह्मण से ही पूजा पाठ, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान आदि क्रियाकलाप कराए जाते हैं। दोस्तों, ब्राह्मणों को लोक व्यवहार में भी अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, जिस तरह मस्जिद में हाजी या मौलवी को, गिरजाघर में पादरी को सर्वाधिक सम्मान मिलता है, उसी प्रकार हिंदुओं में ब्राह्मणों को सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। लोक व्यवहार में भी उन्हें अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक और चीज ब्राह्मणों से संबंधित बताना चाहता हूँ कि पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म कराने के उपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा क्यों दिया जाता है, इसका तात्विक अर्थ आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। आखिर क्यों ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है? नीति शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण गुरुजन देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि इनके पास जो खाली हाथ जाता है उसे खाली हाथ वापस भी आना होता है। फिर यदि आप किसी से कोई कार्य कराते हैं तो उसका पारिश्रमिक तो देना ही पड़ता है। दोस्तों, तो फिर पूजा पाठ आदि पुण्य कर्म कराने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा देना परम आवश्यक होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री राम, जय श्री राधे।
Thanks for watching.